अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा। मिज़ान पकवान में आपको खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने आखिरी रोज़ों को भी यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया है और रोज़े तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। यकीनन आपके अच्छे गुज़रे होंगे, उम्मीद यही करते हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं और कहते हैं ना, जब आप उम्मीद जितनी अच्छी अल्लाह से रखेंगे तो अल्लाह ताला उसी तरीके से आपको नवाजते हैं। तो उम्मीद अच्छी रखते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए खैरियत साबित करें, आमीन। और आपको पता है कि हम बड़ी क्विक सी रेसिपी आपको बताते हैं जो जल्द अज जल्द तैयार हो जाए और कम टाइम में तैयार हो, ताकि आप अपने आप के लिए, अपनी इबादत के लिए टाइम निकाल सकें और ज़्यादा टाइम आपका किचन में स्पेंड ना हो। ये ना हो कि पूरा पूरा दिन आप किचन में लगे हुए हो, इतने थक जाएं कि उसके बाद जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो फिर आप में जान ही ना हो। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने छोटे छोटे कामों को वक्तन फ़वक्तन साथ साथ कर लिया करें और फिर जो मेन आपकी जो भी डिश होती है, रेसिपी होती है, फिर उसके लिए एक मखसूस टाइम रखें कि ये इस टाइम से इस टाइम के दरमियान हमने तैयार करनी है। तो फिर आपके टाइम की बचत ही बचत है। मिज़ान कुकिंग ऑयल में बड़ा मज़े का खाना बनता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है कि इसमें जो हीक होती है वो आपको कभी फ़ील नहीं होती है कि इसमें कोई हीक है, क्योंकि बास टाइम ऑयल में आपको इतनी हीक आती है कि आपसे वो खाने में भी बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन ये ऑयल बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन डी वाफिर मकदार में मौजूद है, तो बच्चों के लिए बड़ा बेस्ट है। इसके बनस्पति के आप पराठे बनाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बड़े अच्छे हैं। और फिर इनकी अगर चाय की तरफ आ जाएं, चाय तो सबकी ज़रूरत है और हर एक को चाहिए होती है, तो इनकी अल्ट्रा चाय जो है बड़ी मज़े की होती है, टेस्ट में भी बड़ी अच्छी है, जायके में बड़ी अच्छी है। और कोला नेक्स्ट वो हर एक का फेवरेट है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा मज़े का इनके एक सॉफ्ट ड्रिंक है, आप इसको लेकर आएँ और इस्तेमाल करें। और हम जी अब रेसिपी की जानिब आएंगे और हम बना रहे हैं आलू के समोसे। आलू के समोसे जो झटपट तैयार हो जाएं, कम से कम टाइम आपका लें। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आलू बॉईल करना है। आलू को अच्छा सा बॉईल करके आपने बारीक बारीक चॉप कर देना है, काटना है, बिल्कुल मैश नहीं कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसमें लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत है, आपने सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया को, जो खुश्क धनिया होता है उसको हल्का सा कूट लेना है। आपने सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा कूट लेना है। ये सारी चीज़ें आपने उसमें मिक्स कर देनी है। थोड़ी सी आपने कलौंजी बीच में डालनी है और कलौंजी डाल के आपने लेमन जूस डालना है और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया अगर आपका दिल करे हल्का हल्का सा वो शामिल करते हैं बीच में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बीच में मिक्स करेंगे और आपके सामने फिर इस तरह का ये तैयार हो जाएगा। आपको आलू की पट्टियाँ चाहिए, ठीक है जी, मैदे की पट्टियाँ, सॉरी आलू की नहीं, आलू की तो आपने फिलिंग करनी है ना, आपको पट्टियाँ चाहिए मैदे की। इसमें थोड़ा सा मुझे जी पुदीना और धनिया मैंने शामिल करना है, बाकी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी थी तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। और थोड़ा सा पुदीना बीच में शामिल करूँगी, ठीक है, और थोड़ा सा धनिया। और फिर हम क्या करेंगे इसको कि ये फिर हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर ये मज़ेदार से समोसे आपके सामने तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। ये आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसके लिए हम इसको पहले, क्योंकि हमने पहले से ये थोड़ा सा करके प्रिपेयर और फिर इसको रख दिया था क्योंकि इजी होता है और हमारे पास भी टाइम कम होता है, हम कोशिश यही करते हैं कि आपके सामने हम इसको तैयार कर लें, तो इसीलिए हमने ये पहले से कर लिया था थोड़ा सा, हाँ, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हम ले लेते हैं आलू और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, धनिया, और ये आपने शामिल कर देना है। इसे हम रख देंगे एक साइड पर, फिर हम इसमें करेंगे फिलिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम यहाँ पर ऑन कर देंगे इसका फ्लेम, ताकि ये साथ साथ मिज़ान कुकिंग ऑयल बीच में शामिल करेंगे और ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये गर्म होगा मीनवाइल, तो हम साथ साथ फिलिंग कर लेंगे और फिर फ्राई करते जाएंगे समोसों को, ठीक है जी। ये इसमें आ गया मिज़ान कुकिंग ऑयल और ये मैंने बीच में धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है, ठीक है जी।
ये सारी चीज़ें बीच में शामिल हो गई हैं। हम इसको रखेंगे यहाँ, और साथ साथ हम इसकी ये पट्टियाँ मैंने थोड़ी सी अभी इसको खोली हैं ताकि फिर ये होता है कि आसानी हो जाती है। अच्छा, जब अगर आपके पास फ्रोज़न है ना पट्टियाँ, आपने फ्रीज़र में रखी हुई हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आपने पट्टी लेनी है और उसको माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए घुमाना है, चंद सेकंड के लिए, मतलब 30 सेकंड्स के लिए आपने उसको थोड़ा सा कर लेना है गरम। तो उसके बाद वो क्या होगा कि जिस वक्त आप इसको खोलेंगे पट्टियों को, तो ये बड़े अच्छे स्मूथ तरीके से सारी खुल जाएंगी और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, और ये हल्का सा आप इसके साइड पे लगा देते हैं, और फिर ये आ गई जी। थोड़ा सा साथ साथ आप प्रेस करते जाएंगे और बंद करते जाएंगे। अच्छा, ये ऑयल जैसे कि इसकी साइड्स को भी आप बंद करते जाएंगे, और मैं साथ साथ फ्राई करने के लिए डालती भी जाऊंगी ताकि ये फ्राई होते जाएं। और इसी तरीके से आपने इसके एंड पे ज़रा सा ये लगाते जाना है मैदा। और चाहे तो आप अंडे से बंद कर सकते हैं, चाहे आप मैदे से बंद कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आप पे। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आपने उसी से उसको बंद कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप बंद करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे इसको। ठीक है, ऐसे आपने डाला एक कॉर्नर पर, और फिर इसको हल्का सा ऐसे प्रेस किया, फिर ऐसे ले आए लाइट सा, फिर आपने ऐसे किया इसको, जैसे ट्रायंगल की शेप में आपने इसे घुमाते जाना है और बंद करते जाना है, तो आराम से जमा हो जाएगा ये। अच्छा, मेरे साथ तो घर में मेरी बेटी है, छोटी सी है, लेकिन माशाल्लाह इस तरह के कामों में तेज़ है। मेरे साथ बैठ के उसने ना सारी इतनी अच्छी फिलिंग करवाई थी, और फिर उसने समोसे काउंट भी करवाए थे। मम्मा देखें, मैंने इतने सारे समोसों की आपके साथ ना फिलिंग करवाई थी। फिर जो भी पूछता था कहती थी समोसे मैंने बनाए हैं। तो इसी तरीके से अच्छा इंटरेस्ट भी होता है बच्चों को, तो मैं कहती हूँ कि करना भी चाहिए। अगर बच्चियाँ फ्री हैं तो आप ये छोटे छोटे काम थोड़ा सा उनको अगर आदत डालते हैं, तो उनको फिर बड़े होके भी ना हेल्प करवाने की आदत होती है कि ये काम हमने करना है। और अगर उनको बचपन से ही आदत ना हो बच्चों को, तो फिर वो बड़े होके भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आपकी हेल्प नहीं करवाते हैं। ये एक्सपीरियंस है। सही है जी। अब आपने इसी तरीके से ये समोसे फ्राई करते जाने, और देखें थोड़े से टाइम में ये तैयार हो जाते हैं। बस ये होता है कि आपने इसका पहले से थोड़ा सा ये मटेरियल आपने रेडी फॉर्म में रखना है। आपको जब टाइम मिले आप आलू को बॉईल कर लें, और जिस तरह मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें आप उसमें शामिल कर दें, और उसके बाद आप इस तरीके से फिलिंग के लिए जब आपको वक्त मिले आप निकालें और फटाफट फिल करें और फिर फ्राई करते जाएं। तो आपके पास ज़बरदस्त से क्विक से समोसे एकदम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और देखें साथ साथ जो फ्राई हो रहे हैं इनको हम निकालेंगे भी। बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाएं, तो आपने साथ साथ इनको निकालते जाना है इसी तरीके से, क्योंकि अगर तो वो समोसे की ये पट्टी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है तो उसका फिर वो टेस्ट नहीं रहता है जो कि आना चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप बनाएंगे आपने कोशिश करना है कि आपने उसको ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है, बस साथ साथ फ्राई करते जाएं और निकालते जाएं। अगर इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो उसमें, क्योंकि मैदे की पट्टी होती है, तो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आ जाता है उसका, और वो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, 2-3 और साथ फ्राई कर लेते हैं, और बस फिर ये है कि आपने सीख लिया होगा, यकीनन आपको आता भी होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाना आता होगा। लेकिन ये है कि हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है, हर कोई अपने रेसिपी के मुताबिक बनाता है, उनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। हर एक के हाथ में अपना जायका अल्लाह ने डाला हुआ है। रेसिपी वही होगी, सेम चीज़ें होंगी, लेकिन उसके अपने हाथ का टेस्ट होगा। वो जैसे बनाएगा, हो सकता है किसी चीज़ में वो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डाल दे, हो सकता है ये हम बाद में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बस कम है। और फिर वो रेसिपी जो भी बनती है, जिसके हाथ से बनी होती है, वो टेस्ट उसके मुताबिक चेंज हो चुका होता है। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब हम लेंगे यहाँ से थोड़ा सा खीरा, और ये भी बस फ्राई हो गया है। आपके सामने तैयार हो गए हैं और यकीनन आपको भी अच्छे लगे होंगे। आप भी अपने घर में बिल्कुल इसी तरीके से समोसे बनाइएगा और क्विक रेसिपी के मुताबिक कि जल्द अज जल्द आपसे इसी तरीके से आप अच्छे से समोसे बनाएं और तैयार करें, अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं और साफ़ सुथरे भी होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस वक्त आप अपने घर में ख़ुद एक चीज़ रेसिपी बना रहे होते हैं ना, वो इसलिए अच्छी होती है कि साफ़ सुथरी होती है और फिर आपने जो भी ऑयल उसमें यूज़ किया होता है आपको पता होता है कि कौन सा है, कौन सी चीज़ आपने इस्तेमाल की हुई है। तो आपने नोट किया होगा कि वही घर की बने हुए समोसे और पकोड़े जब भी आप चीज़ें खाते हैं वो जल्द हज़म हो जाते हैं, और बाहर की वही चीज़ें जब आप लेकर खाते हैं तो वो आपको बहुत देर तक एक बर्निंग सी फील होती है स्टमक में और आपसे हज़म नहीं हो रहे होते हैं। तो इसीलिए आप प्रेफर किया करें स्पेशली रमज़ान में कि आप इस तरह की सारी चीज़ें अपने घर में तैयार करें, चाहे थोड़ी थोड़ी मकदार में बना लें पर अपने घर में बनाएं। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।